हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। कल हमने क्लास 12th के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था और उसमें हमने ट्रांजिटिव रिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था। उसमें ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, यूनिवर्सल सेट, ये सब कुछ पढ़ा था। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उससे आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो हमने कल एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का पता लगाना था कि इक्वेशन रिलेशन जो हमारा दिया हुआ है वो है या नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई भी मेरा रिलेशन आर है वो सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और आर रिलेशन इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स वाई क्लोन वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। तो देखो हमारी इक्वेशन दी हुई है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3। तो देखो पुट करो, अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6 है ना, यानी कि वाई इक्वल टू 1 प्लस 5 तो 6। अब एक्स की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो कितनी आई मेरी 7। तो लिखो 2 पे 7 आई और 3 पे 8 आ गई मेरी। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब इनसे हमें क्या बताना है कि कौन रिफ्लेक्सिव है या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आता है मेरा रिफ्लेक्सिव। मैंने रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा था बताओ। रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा था, ऐसे ए बी बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ऐसे होना चाहिए। क्या इसमें 1 1 2 2 ऐसा कुछ है इसी रिलेशन में, नहीं है। तो ये क्या होगा, नो, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलो सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मैंने इसमें से 1 6 उठा लिया, क्या मेरा 6 1 है। 2 7 उठा लिया, क्या 7 2 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये क्या है मेरी सिमेट्रिक भी नहीं है, है ना। अब मेरा ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव का क्या था मेरा, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो सी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर मेरा आएगा। तो अगर मैं इसमें से 1 6 ए बी मान लिया मैंने और 6 7 6 और तो कुछ ऐसा दिया ही हुई नहीं है, 6 रिपीट ही नहीं है, तो क्या है ये डायरेक्ट मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। तो देखो ऐसे होगा ये। ठीक है, अब देखो मेरा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में मेरा रिलेशन दिया हुआ है सेट ए, लिखो पहले सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और आर है मेरा ब्रैकेट एक्स वाई क्लोन वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। वाई किस डिविजिबल किसके है, एक्स के, है ना। तो अब इसमें क्या निकालेंगे हम, रिफ्लेक्सिव निकालो। तो देखो रिफ्लेक्सिव का क्या था, ए ए बी बी ऐसे होता है ना। तो मेरा अगर मैं 1 लूँगी 1 1 2 2, ये क्या है 1 2, ये तो डिविजिबल है ना। तो क्या होगी मेरी स्टेटमेंट, रिफ्लेक्सिव हो गई। अब मेरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का निकालो। सिमेट्रिक में मेरा मान लो जैसे कि सिमेट्रिक में मैं इस इक्वेशन में से उठा के चलती हूँ 2 4, ये मेरा डिवाइड कर रहा है ना एक्स वाई को, तो मेरा 4 2 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं 2/4 लिखूँगी तो ये तो मेरा 1/2 आ गया। तो क्या है ये, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या है ये सिमेट्रिक नहीं है।
अब मेरा ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव देखिए, अगर मेरा एक्स वाई मान लिया मैंने 2 4 और वाई मान लिया मैंने 2 4 हो गया। देखो अगर मैं 1 और 2 मान लूँ ए बी यानी कि, ठीक है, और मैं 2 और 4 मान लिया तो मेरा 1 4 से डिवाइड करेगा, हाँ ये भी करेगा, यानी कि क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है ना मेरे रियल नंबर के साथ, ये तीनों, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो सी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा ना। अब देखो ए बी 1 2 2 4 और 1 4 इसी में से तो बन रहा है, तो क्या है मेरी स्टेटमेंट, ये ट्रांजिटिव भी है ये रिलेशन। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ये देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस से है, ये आपको आ जाएंगे, इनको बार बार प्रॉपर रिवीजन करना। ठीक है, अब देखिए जैसे मेरा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में मेरा रिलेशन है सेट का, इंटीजर का कोई भी सेट दिया हुआ है, उसमें देखो आर मेरा एक्स वाई क्लोन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर है ना। अब देखो तो x माइनस, अगर मैं मान लो इसकी x और y रिफ्लेक्शन लिखो, देखो रिफ्लेक्शन निकाल लेंगे पहले। अगर इंटीजर लेना है, अगर मैं 1 माइनस 1 मान लूँ, यानी कि रिफ्लेक्सिव की 1 1 स्टेटमेंट होती है, तो 1 माइनस 1 0 इंटीजर ही तो आया, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी मेरी, रिफ्लेक्सिव हो गई। तो देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक में देखो अगर मेरा x माइनस वाई है, मेरा 0 यानी कि इंटीजर आ रहा है, तो मेरा y माइनस एक्स भी तो इंटीजर आएगा, है ना। तो यह स्टेटमेंट भी क्या है मेरी, सिमेट्रिक भी हो गई। अब मेरा देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का देखो x माइनस वाई है, बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर के साथ, y माइनस जेड बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं z माइनस एक्स करूँगी तब भी तो मेरा इंटीजर तो आएगा माइनस करने के बाद, तो मेरा एक्स जेड भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर के साथ, तो ये क्या होगी, ट्रांजिटिव भी होगी। अब देखो एक बार मैंने आपको बताया था, जो स्टेटमेंट रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, वो मेरा क्या बनाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगी, है ना। अगर कोई आपसे पूछे तो ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बना रही है इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, हम बुक से करेंगे क्योंकि हो जाएंगे हमारे, देखो रीड। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में क्या दिया है, रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब देखो उसमें क्या दिया है, जो आर वाई है, एक्स वाई कोई भी वर्कर है, एक्स एंड वाई वर्क एट, क्या कर रहे हैं वे, एक्स एंड वाई वर्क सेम प्लेस, यानी कि वे एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स एक्स वाई वाई ऐसे ऐसे ही तो बनेगा, तो क्या होगी ये मेरी कंडीशन, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, होगी ना। अब देखो ये सिमेट्रिक होगी, यानी सिमेट्रिक, जब मेरे एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के साथ, यानी कि वो एक जगह काम कर रहे हैं, तो मेरा वाई एक्स वही तो हो गए जो एक जगह काम कर रही है ना। तो ये कंडीशन क्या है मेरी, सिमेट्रिक भी हो गई। अब क्या निकालना है मेरा, ट्रांजिटिव। अब बताओ ये इक्वेशन ट्रांजिटिव होगी या नहीं होगी। देखो एक्स वाई है, जो मेरे एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे है ना, और वाई जेड भी सेम वर्क प्लेस है, तो एक्स जेड का भी तो सेम वर्क प्लेस होगा, तो ये कंडीशन क्या है मेरी, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब देखो एक बार सेकंड पार्ट देखो इसका, आर इज इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। अब ये देखो एक बार ये अभी है एक्स वाई है, एक्स एंड वाई इन द सेम लोकेलिटी। देखो रिफ्लेक्सिव देखेंगे सबसे पहले, है होगा या नहीं होगा, एक्स एक्स
एक्स एक्स यानी कि इसमें क्या है, ये से एक्स और वाई सेम लोकेलिटी से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमें बताना है। अगर ये दोनों है, अब ये देखो इन दोनों का सेम प्लेस है, एक्स एंड इसका सेम प्लेस है एक्स वाई का, तो एक्स एक्स का भी क्या होगा, सेम ही तो प्लेस होगा। अब तो कंडीशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव हमारी होगी। अब देखो सिमेट्रिक, वही बात होगी इससे पहले पहले क्वेश्चन वाली, एक्स और वाई सेम जगह से है, लोकेलिटी से है, तो वाई एक्स भी क्या होंगे, सेम ही तो होंगे। अब ये क्या है, ट्रांजिटिव भी होगी, सिमेट्रिक होगी तो ट्रांजिटिव भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक्स वाई सेम लोकेलिटी के हैं, तो वाई जेड भी सेम लोकेलिटी के दे रखे हैं इन्होंने, तो क्या है जेड एक्स भी तो सेम लोकेलिटी के होंगे। तो ये कंडीशन क्या है, मेरी तीनों रूल फॉलो कर रही है। ठीक है, अब देखिए मेरा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई। इसमें बताना है, इनकी एक्स है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से, तो मेरा एक्स एक्स होगा, बिलोंग करेगा रियल नंबर इसके साथ, कंडीशन रिलेशन के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है एक्स है, कभी खुद से छोटा बड़ा, अभी मैं मुझे लगा लो मैं खुद से छोटी बड़ी हो सकती हूँ, नहीं हो सकती ना, तो ये क्या है, नहीं होगा। तो ये क्या कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। अब मेरा सिमेट्रिक लेके चलो, ये सिमेट्रिक का देखो, सिमेट्रिक क्या देता है मेरा, एक्स वाई, ये क्या बोल रहा है, एक्स इज अब देखो इसमें एक्स है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई थोड़ी होगा उससे लंबा, एक्स ही होगा ना, तो ये क्या है, ये बिलोंग नहीं करेगा, बस यही बिलोंग करे, इसलिए क्या है कंडीशन सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो मेरा ट्रांजिटिव, इसमें क्या था देखो, इसमें हमें क्वेश्चन में साफ दिया है, जो एक्स बड़ा है 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली वाई से, तो वाई थोड़ी बड़ा होगा एक्स से, इसलिए क्या है मेरी सिमेट्रिक रूल फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखिए मेरा ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। इसमें देखो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर क्या है, टोलर देन वाई, और क्या है वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है, टोलर है जेड के साथ, तो एक्स जेड के साथ वो होगा, तो एक्स बड़ा होगा जेड से, नहीं होगा, तो नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्या है मेरी कंडीशन, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए मेरा डी पार्ट, डी में क्या दिया है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, तो देखेंगे ये मेरा रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। अब देखो, आपने कभी सुना खुद एक्स इज एक्स वाइफ है वाई की, तो एक्स खुद की थोड़ी वाइफ होगी, तो ये क्या है बिलोंग्स नहीं करेगा किसी भी रिलेशन के साथ, है ना, मतलब ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सिमेट्रिक देखो, अब देखो सिमेट्री में क्या है, एक्स वाइफ है वाई की, तो वाई थोड़ी, वाई तो हस्बैंड होगा ना उसका, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, तो क्या है मेरा ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में देखो एक्स है वाइफ है किसकी, वाई की, वाई वाइफ दे दी जड़ की, तो जड़ थोड़ी वाइफ हो जाएगी एक्स की, तो क्या है दिस डज नॉट इम्प्ली दैट एक्स इज द वाइफ ऑफ जेड, इनके किसी भी कंडीशन में ये ट्रू नहीं होगा, इसलिए क्या कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं होगी। ठीक है, यानी कि नो रिफ्लेक्सिव, नो सिमेट्रिक, नो ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए मेरा ई पार्ट में मेरा क्या दिया हुआ है, कोई भी रिलेशन है एक्स वाई एंड एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो देखो एक्स फादर है, एक्स इज फादर वाई का, है ना,
क्या बताना है मुझे, रिफ्लेक्सिव बताना है। एक्स फादर वाइफ का, तो एक्स खुद का थोड़ी फादर, एक्स फादर खुद का थोड़ी फादर होगा, तो क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे ही देखो अब सिमेट्रिक होगा, एक्स फादर है वाई का, तो वाई थोड़ी फादर होगी, वो तो उसकी डॉटर होगी, वो या सन होगा, तो नॉट बिलोंग्स टू, है ना। अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव लेके चलते हैं, एक्स फादर है वाई का, और वाई मान लो वाई का फादर हो गया, एक्स इज नॉट द फादर ऑफ, एक्स इज द, अब देखो एक्स इज द फादर ऑफ वाई एंड वाई इज द फादर ऑफ जेड, तो क्या है, एक्स जेड से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इसका क्या होगा, ग्रैंड फादर हो गया ना, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। तो ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ये ना ट्रांजिटिव, ठीक है। ऐसे करनी है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड करो। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ ए रियल नंबर डिफाइंड आर इज इक्वल टू ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं है। तो देखो ए इक्वल है या ग्रेटर देन है, देखिए इसमें एग्जाम्पल लेके चलती हूँ मैं, इसमें भी बताना है ना, तो रिफ्लेक्स है ना सिमेट्री ना ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्स, अगर मैं ए की वैल्यू 2 मान लूँ, देखो तो 2 लेस देन इक्वल टू, इसमें क्या होता है, सेम सेम होती है ना, 2 माननी पड़ेगी, तो इसमें तो 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 4 आ गया मेरा, आ गया। ये कंडीशन इसने प्रूव कर दी। अगर मान लो मैं 1/2 लेके चलते हैं, देखो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो देखो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो ये कंडीशन क्या है मेरी, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमें हर केस से देखना पड़ेगा कि ये बन रही है नहीं बन रही। अब ये देखो मैंने ये देखा, ये तो मेरी बन गई, तो मतलब ये क्या है, फिर मैंने और देखी और कंडीशन उठाई तो मेरी नहीं बनी, इसलिए क्या है, सभी केस पे हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये बन सकती है या नहीं बन सकती, ठीक है। देखो अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनी, अब देखो इसका सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक मान लो मैंने 1/4 लेके चली, 1/4 लेके चली मैं, तो क्या अगर मैं 4/1 ले रही हूँ, 1/4 चलो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के साथ, तो 4/1 बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्यों, देखो 1 लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, ये तो कंडीशन चलो ट्रू होगी। अब पुट करना 4 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं ना, तो ये क्या है, ये मेरा सिमेट्रिक नहीं है, समझ में आया। अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का लेके चलते हैं। ट्रांजिटिव का मान लो मैंने 32 ले लिया, और यहाँ पे 2 और का और 1.5 का ले लिया, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के साथ, तो क्या मेरा 3 1.2 बिलोंग करेगा इसके साथ, नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये है, देखो नंबर अपने पास से कुछ भी उठा सकते हो, 3 है ये मैंने लिया, देखो 3 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो कर गया प्रूव। अब ये देखो 2 4 इसका करना 1.5 का, 1.5 का स्क्वायर करना, 4 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर 2.25, ये भी नहीं कर रहा मेरा बिलोंग, है ना, तो क्या बना है मेरा, ट्रांजिटिव नहीं बना। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, 4 नहीं 2, तो ये तो कर रहा है बिलोंग, कर रहा था ना, तो फिर क्या है मेरा एक्स जेड भी तो बिलोंग करना चाहिए, तो मैंने एक्स जेड का करके देखा, किस का 3 का, देखो 3 लेस देन इक्वल टू 2.25 आया, तो ये है, ये तो मेरा बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं बनेगी, ठीक है। आज हम इक्वेशन सेकंड तक ही करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आप
पजल भी हो जाओगे। इनकी प्रैक्टिस करना, ये बताना बस कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इनका प्रॉपर रिवीजन करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।